एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द यूजुअल टॉपिक्स जिनमें हम जनरली वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज जनरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ही बातें कर रहे होते हैं। आज भी थोड़ा बहुत रीडिंग से तो रिलेटेड है ही ये टॉपिक, बट दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज आप लोग की अभी हॉलीडे स्टार्ट हो चुकी हैं। एंड जैसे एक सेशन में हमने आपको ऑलरेडी बोला था कि फन तो करना ही है, घूमना फिरना भी है, मौज मस्ती भी करनी है, बट इसके साथ साथ हमें मेक श्योर करना है कि हम कुछ चीजें सीखें, नई नई चीजें सीखते रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 सेल्फ हेल्प बुक्स। ठीक है, ऐसी बुक्स जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी लाइफ में ग्रो करने के लिए। और रीडिंग, यार मैंने हमेशा बताया है कि रीडिंग हमेशा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती ही है इन द फ्यूचर, है ना। तो यहाँ पर से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, इसके साथ साथ जो आपकी रीडिंग की हैबिट है वो भी डेवलप हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली जो बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करने जा रही हूँ वो मेरी टॉप फेवरेट रह चुकी है, एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक अभी भी मेरे पास है। इवन कभी भी अगर मुझे लगता है कि मेरी हैबिट्स ना बिगड़ चुकी हैं तो अभी भी मैं इस वाली बुक को प्रेफर करती हूँ। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक। आपको कहीं भी मिल जाएगी, Amazon पे मिल सकती है, इवन मीशो पे भी अवेलेबल है, वहां से भी लेना चाहो तो। एंड इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, जहां पर से भी आप मंगाना चाहो आप इसको मंगा सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है, एटॉमिक हैबिट्स में क्या बताया गया है? एटॉमिक हैबिट्स बुक में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से हम किसी भी न्यू हैबिट को डेवलप कर सकते हैं, और कोई भी ओल्ड हमारी बुरी सी हैबिट है तो कैसे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन इजिली बिल्ड, ईजिली नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल तो उसके लिए करना पड़ेगा, कोई भी नई हैबिट को बिल्ड करने के लिए। और कोई भी जो पुरानी हैबिट है उसको तोड़ने में तो हमें और ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है सो दैट जो भी ये हमारी बुरी आदतें हैं ना, चाहे कुछ भी हो सकता है, देर तक सोना है या फिर जंक फूड खाना, जो भी हैबिट्स हैं इनको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, और न्यू यानी कि जो अच्छी प्यारी सी हमारी हैबिट्स है उनको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक नाम से समझ गए होगे, एटम। ठीक है, यहाँ भी आप कह रहे होगे मैम केमिस्ट्री ले आई, है ना। तो देखो, एटम आपको पता है फंडामेंटल यूनिट होती है ना। किसी भी मैटर को अगर हमें बिल्ड करना है, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं वो हमारे पास एटम्स ही होती हैं। इसी तरीके से अगर मुझे किसी भी हैबिट को बिल्ड करना है तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने डिसाइड कर लिया कि डेली बेसिस पे मैं हेल्दी खाना खाऊंगी और सडनली वो हैबिट आ जाएगी। नहीं, जब आप डेली बेसिस पे रेगुलरली उस चीज को करोगे तभी जाके वो एक हैबिट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस 2 दिन तक आपने सोचा, 2 दिन तक वो चीज कर ली और वो एक हैबिट बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो एटम का मतलब वही है यहाँ पर कि हमें छोटे छोटे टुकड़ों में उन चीजों को डिवाइड भी करना है और डेली बेसिस पे उन चीजों को हमें फॉलो भी करना है, तभी जाके वो एक हैबिट में कन्वर्ट होगी। बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको इस बुक में मिलेगी। बहुत हेल्पफुल बुक है, तो इसको डेफिनेटली रीड करना अपने फ्री टाइम में। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। देखो, नाम से ही दिख रहा है मनी, तो यहाँ पर एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है मनी को लेके, है ना। हम लोग को पता है, मतलब मनी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही हमारी लाइफ में, बट कई लोग ना मनी को ही पूरी ही जिंदगी मान लेते हैं, है ना, कि बस लाइफ में मनी ही चाहिए। बट आपको पता है ये फैक्ट नहीं है। मनी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लाइफ में चाहिए होती हैं, चाहे माँ बाप का प्यार हो या इन जनरल लव हो। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं कौन से लव की बात कर रही हूँ। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यार हेल्थ होती है ना। हेल्थ इज वेल्थ, दैट्स व्हाट आई बिलीव। हेल्थ है तो ऑब्वियसली पैसा आता जाता रहता है। ठीक है, तो ये बुक ना आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद थर्ड इज इकिगाई, ये भी मैंने रीड कर रखी है। इसमें ना आपको ये बताया गया है कि आखिरकार एक खुशहाल जिंदगी का क्या सीक्रेट होता है, द सीक्रेट टू अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर ना जापानीज लोगों का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा मेंशन्ड है, वो क्यों इतना ज़्यादा खुश रहते हैं, तो ये सब चीज़ें इस बुक में बताई गई है। ये बुक मैंने आई थिंक लास्ट ईयर रीड करी थी। ठीक है, ये बुक तो मैंने लास्ट ईयर रीड करी थी और अभी भी मेरे पास ये पड़ी है, इसको मैं कंटिन्यूसली रीड करती हूँ। ये मेरी सिस्टर की बुक थी और काफ़ी हेल्पफुल बुक थी, कैसे आप खुश रह सकते हो जिंदगी में, क्योंकि खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, खुशी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, चाहे पैसे नहीं भी है आपके पास बट आप खुश हो तो वो ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भर भर के पैसा है बट खुशी ही नहीं है जिंदगी में, तो ऐसे पैसे का आप क्या ही करोगे, है ना। तो इसीलिए खुशहाल जिंदगी ज़्यादा मैटर करती है, और वो सब आपको इस बुक में बताया गया है। उसके बाद फोर्थ, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक।
नाम से ही पता चल गया है कि इस बुक में क्या बताया गया है। आप जो भी चीजें ओवर थिंक करते हो, डे ड्रीम करते हो, दिमाग में सोचते रहते हो, जो ख्याली पुलाव हम बनाते हैं ना, ऑब्वियसली वो सब कुछ सच नहीं होता है। बहुत सारी बकवास भी हम लोग ना दिमाग में सोच लेते हैं। जैसे बहुत बार हम खाली बैठ रहे होते हैं, हम किसी भी चीज़ को ना नेगेटिव वे में भी लेके चले जाते हैं, है ना, जो कि वो नेगेटिव वे में होती भी नहीं है वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो हम सोचते हैं, जो हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज आपको पता है आपकी लाइफ में भी, इवन आप सिर्फ क्लास 10th में ही हो, बट स्टिल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस, ये सब आ ही चुका होगा ऑब्वियसली, है ना। कुछ बच्चों की लाइफ में तो लव लाइफ का स्ट्रेस भी आ चुका होगा। तो उसके लिए आपको इस बुक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सारी चीज़ें बिलीव नहीं करनी है जो भी आप सोच रहे हो। बिकॉज कई बार हम चीज़ों को बहुत ही नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं, वी स्टार्ट ओवर थिंकिंग। तो ये बुक भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एक नए पर्सपेक्टिव लाने में, ठीक है। तो ये भी हो गया। फिफ्थ इज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, क्योंकि इस बुक ने ना मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा था जब मेरा एक बुरा फेस चल रहा था लाइफ में, द रूडेस्ट बुक एवर। ये भी आपको एक बिल्कुल ही नया पर्सपेक्टिव दे देगी, ठीक है। वैसे इसमें ना रिलेशनशिप्स के बारे में भी गिवन है कि किस तरीके से कई बार होता है कि रिलेशनशिप्स में भी सिर्फ वो वाला रिलेशनशिप नहीं, इवन फैमिली वाला भी, कई बार ना हम सारी चीज़ों को एक नेगेटिव वे में देखते हैं कि यार ये इस वे में नहीं चल रहा है जैसा मुझे चाहिए था, ये ऐसे नहीं चल रहा है। तो किस तरीके से जो भी आपकी रिलेशनशिप्स हैं उनको आप बिल्ड कर सकते हो, सही कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी आपकी आदत है तो उसको भी कैसे सुधारना है, वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है। देखो रूडेस्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर बहुत ही चुभने वाली बातें भी लिखी हुई हैं, बट उनको भी आपको पॉजिटिव वे में लेके जाना है। जैसे हमें मम्मी पापा डांटते हैं ना, उस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पर यूज करी गई है। बट अगेन ये ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बुक है, मेरी टॉप फेवरेट है। पहले ये वाली बुक है, उसके बाद एटॉमिक हैबिट्स है, क्योंकि एटॉमिक हैबिट्स से ज़्यादा इम्पैक्ट ना मेरी लाइफ में इस बुक ने दिया है। तो आप इस बुक को भी रीड कर सकते हो, द रूडेस्ट बुक एवर। इसके अलावा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी बुक है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा उस बुक ने हेल्प करा है, तो यार अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट बॉक्स में नीचे डेफिनेटली उन बुक्स को शेयर करना है। सो आई होप इस वीडियो से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी, और अगर मिली है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अभी मौज मस्ती का टाइम चल रहा है, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो हम इन बुक्स को रीड कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है इनफ, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को। आई होप आप सभी लोग का जो रिजल्ट है बोर्ड एग्जाम का वो बहुत बढ़िया आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।